नमस्कार, मैं सूरज तिवारी आपको अपने यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन एनालिसिस में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लेवल के केमिस्ट्री से संबंधित आयनन एंथैल्पी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आयनन एंथैल्पी हमारे केमिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आयनन एंथैल्पी क्या होती है? आयनन एंथैल्पी को हम कैसे परिभाषित करेंगे? आयनन एंथैल्पी को हम कैसे जानेंगे? चलिए, सबसे पहले आपको हम एक बात बता देते हैं। कोई भी तत्व है, किसी तत्व का जो परमाणु है, मान लीजिए हम किसी भी एटम की बात करते हैं, कोई भी एटम हो, हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। हर एक एटम में, एक एटम की बात नहीं कर, हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन के लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो कोई भी एटम अपनी नाभिक के चिपके होते हैं इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कोई भी परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। हम उसके रूप में किसे व्यक्त करते हैं? आयनन एंथैल्पी को। क्या? आयनन एंथैल्पी को। कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम क्या व्यक्त करते हैं? आयनन एंथैल्पी। जैसे मान लीजिए हम सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 281। इसका विन्यास है परमाणु क्रमांक 11। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो Na पॉजिटिव 2 8 और बाहर क्या चला गया? इलेक्ट्रॉन चला गया। तो ये सोडियम का जो परमाणु है, तो अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी इसकी आवश्यक ऊर्जा थी, वो क्या कहलाई? इसकी आयनन एंथैल्पी कहलाती है। क्या कहलाती है? आयनन एंथैल्पी। कोई भी परमाणु, एक की मैं बात नहीं कर रहा, कोई भी आप एटम ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं बेरिलियम ले लेता हूँ। बेरिलियम के बाह्यतम कक्ष में होते हैं 2 और 2। अब बेरिलियम क्या करता है? अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा? त्याग कर देगा। क्या कर देगा? त्याग। जैसे ही त्याग करेगा तो बेरिलियम क्या बना देगा? 2 पॉजिटिव प्लस 2e निगेटिव। तो ये स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, उस तत्व की क्या कहलाती है? वह ऊर्जा आयनन एंथैल्पी। क्या कहलाती है? आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी को सीधा रूप से आप परिभाषित करिए कि कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, वो क्या कहलाती है? आयनन एंथैल्पी कहलाती है। क्या कहलाती है? आयनन एंथैल्पी। बन जाएगा। अब बड़ी बात, आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहला कारक है परमाणु आकार। क्या इफेक्ट पड़ता है परमाणु आकार का आयनन एंथैल्पी के लिए? आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक में पहला नंबर क्या है आपका? परमाणु आकार, एटम की साइज। चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए, समझिए 3 व्यक्ति हैं। मान लीजिए एक सूरज, एक शुभम, एक अभिषेक। 3 व्यक्ति हैं। मेरी बात को समझिए। तीनों लोग कोचिंग सेंटर चलाते हैं, वो भी केमिस्ट्री का है। बड़ी कंपटीशन है। शुभम भी चलाता है, सूरज भी चलाता है, अभिषेक भी चलाता है। अब सूरज के कोचिंग सेंटर में 4 बच्चे हैं, शुभम के कोचिंग सेंटर में 10 बच्चे हैं और अभिषेक के कोचिंग सेंटर में 15 बच्चे हैं। समझ आएगा? सूरज के कोचिंग सेंटर में सिर्फ 4 बच्चे हैं, अभिषेक के कोचिंग सेंटर में 10 बच्चे हैं और शुभम के कोचिंग सेंटर में 10 बच्चे हैं, अभिषेक के कोचिंग सेंटर में 15 बच्चे। तीनों शिक्षक जो है कोचिंग सेंटर चलाते हैं। अब मान लीजिए XYZ, सूरज के कोचिंग सेंटर में 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चों को सूरज पढ़ा रहा है, तो सूरज का कमांड क्या होगा? मजबूत होगा। क्यों होगा? क्योंकि सूरज उन 4 बच्चों पर बहुत ज्यादा ध्यान देगा, क्योंकि बच्चे कम हैं। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है, मान लो छोटू नाम का एक व्यक्ति आता है और सोचता है कि मैं हर एक कोचिंग से एक एक बच्चे निकालूं। तो जब सूरज सबसे पहले पहुंचता है अभिषेक वाले कोचिंग में,
अभिषेक वाले कोचिंग में 15 बच्चे हैं, तो वो 15 बच्चों को बराबर ध्यान नहीं दे पाता, तो छोटू क्या करता, धीरे से एक बच्चा बाहर ले जाता है। जब एक बच्चा बाहर ले जाता है तो उसे कम आसानी लगती है, आसानी से निकाल ले जाता है। लेकिन जब शुभम के कोचिंग में पहुंचता है छोटू, तो उसे कठिनता लगती है। किसके मुताबिक? अभिषेक। क्यों? क्योंकि शुभम के कोचिंग में कितने बच्चे हैं? 10। अब 10 हैं तो उसका कमांड मजबूत है। लेकिन सूरज वाले में जब पहुंचता है तो उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सूरज के कोचिंग सेंटर में कितने बच्चे हैं? सिर्फ 4 बच्चे हैं। तो 4 बच्चों में से एक बच्चे बाहर निकालने के लिए उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। 10 बच्चों में सूरज के मुताबिक उसे कम मेहनत करनी पड़ी, और अभिषेक वाले में तो बिल्कुल मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ रहा है, मतलब कोचिंग में बच्चे बढ़ रहे हैं, तो उसे बच्चों को बाहर ले जाने के लिए कम ऊर्जा खर्चा करना पड़ रहा है। उसी तरीके से अगर हम परमाणु की बात करें, अगर परमाणु का आकार जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से दूर जाएंगे, मतलब नाभिकीय आवेश क्या होगा? घटेगा। नाभिकीय आवेश क्या होगा? घटेगा। और जब नाभिकीय आवेश घटेगा तो परमाणु का आकार बढ़ेगा। सीधी सी बात है, जब परमाणु का आकार बढ़ेगा तो नाभिकीय आवेश क्या होगा? घटेगा। और जब नाभिक का कंट्रोल कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी? कम खर्चा करनी पड़ेगी। तो आयन एंथैल्पी का मान भी क्या होगा? घटेगा। तो परमाणु का आकार जब बढ़ता है तो नाभिकीय आवेश क्या होता है? घटता है। देखिए जैसे 4 बच्चे थे तो सूरज का कमांड अच्छा था, जब 10 बच्चे आए तो शुभम का कमांड क्या होगा? थोड़ा सा गड़बड़ा गया। और 15 बच्चे आ गए तो अभिषेक का कमांड क्या था? बिल्कुल नहीं था। तो जैसे जैसे परमाणु बच्चे बढ़े तो टीचरों का कमांड क्या हुआ? कम हो गया। उसी तरीके से जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ा तो नाभिक का जो कंट्रोलिंग पावर होता है वो क्या हुआ? कम हुआ। और जब नाभिकीय आवेश घटता तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर चले जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर चले जाएंगे तो ऊर्जा खपत नहीं करनी पड़ेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि परमाणु का आकार बढ़ेगा तो नाभिकीय आवेश क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। यदि परमाणु का आकार बढ़ेगा तो नाभिकीय आवेश क्या होगा? घटेगा। परमाणु का आकार बढ़ता है तो नाभिकीय आवेश घटता है। और जब नाभिकीय आवेश घटेगा बच्चों तो आयनन एंथैल्पी घटेगी। आयनन एंथैल्पी क्या होगी? घटेगी। जब परमाणु का आकार बढ़ता है तो नाभिकीय आवेश घटता है। नाभिकीय आवेश घटेगा तो आयनन एंथैल्पी क्या होगी? घटेगी। क्यों? क्यों घटेगी? आप समझ रहे हैं। परमाणु का आकार बढ़ेगा तो नाभिक का कंट्रोल इलेक्ट्रॉन से दूर जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाएंगे और आसानी, जब दूर हमसे आप दूर जाओगे, मान लीजिए मैं हूं, मान लीजिए मेरे बच्चे अगर दूर जाएंगे हमसे तो कोई भी आएगा, तीसरा आदमी बोलेगा सूरज सर ऐसे ही पढ़ाते हैं, करते हैं, वो करते हैं, तुरंत एक बच्चा बाहर ले जाएगा। तो समझने वाली बात है कि परमाणु का आकार बढ़ेगा तो नाभिकीय आवेश घटेगा, और जब नाभिकीय आवेश घटेगा तो आयनन एंथैल्पी भी क्या होगी? घटेगी। कोई दिक्कत? दूसरा प्रभावित करने वाले कारक में नाभिकीय आवेश है। क्या है? नाभिकीय आवेश। अब पूछ दिया, सीधी सी बात है, नाभिकीय आवेश क्या है? अब नाभिकीय आवेश दूसरा प्रभावित करने वाले कारक में है आपका नाभिकीय आवेश। देखिए मेरी बात को समझिए, नाभिकीय आवेश समझिए क्या होता है। नाभिक के पास एक बल है, आकर्षण बल, जो इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाहता है। अब नाभिकीय आवेश है। अब मान लीजिए नाभिकीय आवेश में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। क्या हो गई? वृद्धि। नाभिकीय आवेश में क्या हो गया बच्चों? वृद्धि। जब नाभिक का आवेश वृद्धि होगा, नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा तो आकार क्या होगा? छोटा होगा। साइज क्या होगा? छोटा होगा। तो परमाणु आकार क्या हो जाएगा? घटेगा। जब नाभिकीय आवेश को आप वृद्धि करेंगे तो परमाणु का आकार घटेगा। अब जब परमाणु का आकार घट जाएगा तो आयनन एंथैल्पी पर क्या इफेक्ट पड़ेगी? मेरी बात सुनिए। जब मेरा कमांड अपने घर में, मान लो मैं घर का मुखिया हूं, मैं अपने घर में अच्छा कमांड रखा हूं, तो ये लोग कम से कम स्थान पर घूमेंगे, मतलब परमाणु आकार छोटा होगा। और जब परमाणु मेरा कमांड मजबूत होगा तो कोई भी व्यक्ति आएगा तो मेरे परिवार को तोड़ने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। तो जब नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो परमाणु आकार घटता है, अर्थात आयनन एंथैल्पी उच्च होगी। क्या होगी? उच्च होगी। आयनन एंथैल्पी क्या होगी बच्चों? उच्च होगी। समझ में आई बात? जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो नाभिकीय आवेश आपका क्या होगा? नाभिकीय आवेश जब आप वृद्धि करेंगे तो परमाणु का आकार घटेगा, और जब परमाणु का आकार घटेगा बच्चों तो आयनन एंथैल्पी बढ़ेगी। कोई दिक्कत?
अब तीसरा प्रभावित करने वाले कारक में है आपका परीक्षण प्रभाव। क्या? परीक्षण प्रभाव। चलिए देखते हैं परीक्षण प्रभाव क्या होता है। परीक्षण प्रभाव। अब परीक्षण प्रभाव से क्या इफेक्ट पड़ता है आयनन एंथैल्पी में? देखिए क्या होता है बच्चों कि जैसे नाभिक के पास आकर्षण बल होता है इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, ऐसे इलेक्ट्रॉनों के पास भी एक प्रभाव है परीक्षण प्रभाव, जो नाभिक से दूर जाना चाहता है। मैं तुम लोगों को खींचना चाहता हूं, तुम लोग क्या होना चाहते हो? दूर होना चाहते हो। दूर होने वाला क्या कहलाता है? परीक्षण प्रभाव। क्या कहलाता है? परीक्षण प्रभाव। यदि मान लीजिए परीक्षण प्रभाव में वृद्धि हो रही है, परीक्षण प्रभाव बढ़ रहा है, जब परीक्षण प्रभाव इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से जैसे जैसे दूर जाएंगे तो नाभिकीय आवेश क्या होगा? घटेगा। जब हमारे घर में मान लीजिए 5 लोग हैं, तो जब पांचों लोग दूर जाएंगे तो मेरा आकार क्या होगा? घटेगा। मेरा नाभिकीय आवेश क्या होगा? घटेगा। अब मेरा आवेश जब घटेगा, नाभिकीय आवेश जब घटेगा तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, ऑसिलेटी बढ़ेगा, और जब परमाणु का आकार बढ़ता है तो आयनन एंथैल्पी घटती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि परीक्षण प्रभाव में यदि आप वृद्धि कर देंगे, क्या कर देंगे? वृद्धि, तो नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है आपका? घटेगा। नाभिकीय आवेश घटेगा, नाभिकीय आवेश जब घटता है तो परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु आकार बढ़ता है। जब परमाणु आकार बढ़ता है तो आयनन एंथैल्पी घटेगी, सीधी सी बात है। कोई दिक्कत? सीधी सी बात है। एक बार इसको और मैं समझा देता हूं। मान लीजिए कोई भी परमाणु है, ये नाभिक है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं। जब दूर जाएंगे तो नाभिक में जो आकर्षण बल होगा, जैसे नाभिक से आप दूर जाओगे तो इसका आवेश कम होगा, और आवेश कम होगा तो ये परमाणु का आकार अधिक होगा। भाई जब आवेश हम खींच ही नहीं पाएंगे तुमको तो आकार क्या हो जाएगा? कम। जैसे आकार कम होगा तो आयनन एंथैल्पी घटेगी। भाई आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जा सकते हैं, समझ में आई बात? तो आयनन एंथैल्पी क्या होती है? किसी परमाणु को बाह्यतम कक्ष से बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं हम? आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक में 3 थे। परमाणु आकार, जब परमाणु आकार बढ़ता है तो नाभिकीय आवेश क्या होता है? घटेगा, और नाभिकीय आवेश घटेगा तो आयनन एंथैल्पी बढ़ेगी। दूसरा था नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश में अगर वृद्धि होगी तो परमाणु का आकार घटेगा, और जब परमाणु का आकार घटता है तो क्या होता है? आयनन एंथैल्पी वृद्धि होगी। भाई जब आकार छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा खर्चा करना पड़ेगी। परीक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो नाभिकीय आवेश घटेगा, और जब नाभिकीय आवेश घटेगा तो परमाणु आकार बढ़ेगा, मतलब आयनन एंथैल्पी घटेगी। कोई दिक्कत? चलिए अब अगला आपको अभी इसी में बता देते हैं आपको, आयनन एंथैल्पी की आवर्त सारणी में क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए देखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये आपका समूह 1 है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, 19, 37, 37, 55, 87। ठीक है। अब समूह में जब आप ऊपर से नीचे चल रहे हो तो परमाणु का क्रमांक बढ़ रहा है, और परमाणु क्रमांक जब बढ़ता है तो कोषों की संख्या बढ़ती है, ऑब्वियसली सी बात है। और जब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा, कोषों की संख्या बढ़ेगी तो नाभिकीय आवेश घटेगा, मतलब परमाणु का आकार बढ़ेगा, और परमाणु का आकार बढ़ेगा तो आयनन एंथैल्पी क्या होगी? घटेगी। क्या होगी? घटेगी। तो आवर्त सारणी में आप जब समूह में ऊपर से नीचे चलते हो तो क्या बढ़ता है? आपका परमाणु क्रमांक बढ़ता है। क्या बढ़ता है? परमाणु क्रमांक। और जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो क्या होता है बच्चों? कोषों की संख्या बढ़ती है। क्या बढ़ती है? कोषों की संख्या। जब कोषों की संख्या बढ़ती है तो नाभिकीय आवेश क्या होता है? घटता है। क्या होता है? नाभिकीय आवेश घटता है। नाभिकीय आवेश जब घटता है तो क्या होता है बच्चों? परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु आकार बढ़ता है, अर्थात आयनन एंथैल्पी क्या होगी? घटेगी। जितना बड़ा आकार होगा घटेगी। ठीक है। इस तरीके से आपका आयनन एंथैल्पी था। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए
जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम आनंद एंथैल्पी कहते हैं। आनंद एंथैल्पी जो है आपका, अब देखिए परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, कहने का तात्पर्य है, एक बार और इसको समझ लीजिए कि मान लीजिए हाइड्रोजन के बाद मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, मैं और मेरा दोस्त, दोनों लोग पढ़ा रहे हैं। मेरे कोचिंग सेंटर में 5 बच्चे हैं, उसके कोचिंग सेंटर में 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों में से एक बच्चा बाहर निकालने के लिए उसे कम ऊर्जा करना पड़ेगा, जबकि मैं 5 बच्चे पर अच्छा कमांड रखा हूँ। जितने कम सदस्य उतना अच्छा कमांड, तो नाभिक का जितना अच्छा कंट्रोल रहेगा तो परमाणु का आकार कम रहेगा, तो लोगों को बाहर ले जाने के लिए इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा ज्यादा खर्चा करना पड़ेगी, तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो कोषों की संख्या बढ़ेगी, जिससे नाभिकीय आवेश क्या होगा, घटेगा, मतलब परमाणु आकार बढ़ेगा, अर्थात आयनन एंथैल्पी क्या होगी, घटेगी। वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ में लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।